देखो, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कुबरनेटिस अगर आप यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्लस्टर बनाना पड़ेगा। क्लस्टर बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए। मशीन आपकी बेयर मेटल हो सकती है, या वीएम वेयर के ऊपर आप वीएम भी बना सकते हो। उसके ऊपर भी आप चाहो तो अपनी लैब सेटअप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप AWS क्लाउड में जाकर वीएम क्रिएट करके भी आप कर सकते हो। मतलब मैं क्लाउड में गया और क्लाउड में जाके मैंने दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिए, या दो से ज़्यादा EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिए, और उस पे मैं अपना क्लस्टर सेटअप करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको इन सारे पॉइंट में जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि बेयर मेटल में अगर आप कर रहे हो फिजिकल इन्वायरमेंट में, तो ध्यान रखना है कि जो भी सर्वर्स आप यूज कर रहे हो क्लस्टर को बनाने के लिए, जो भी मशीन आप यूज कर रहे हो, उन मशीनों में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लोडेड होना चाहिए। उनकी फिजिकल नेटवर्किंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उनकी फिजिकल नेटवर्किंग आपस में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आपस में पिंग होनी चाहिए। हर एक हार्डवेयर के ऊपर 2 GB रैम, दो वर्चुअल CPU और 10 GB का फ्री स्पेस हार्ड ड्राइव अवेलेबल होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान आपको रख के चलना है। एक मिनट रुकना जस्ट ना। ठीक है, चलो। इन चीजों का ध्यान रखना है। VM पे आते हो तो वहां पर भी ये चीज आपको करनी, वहां वर्चुअल नेटवर्किंग चलती है। क्लाउड पे आते हो तो वहां भी अपना वर्चुअल नेटवर्किंग चलता है। अब सबसे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो ध्यान रखने का है, वो ध्यान रखने का क्या है? अभी कुछ टाइम के लिए ये फॉरगेट हो जाओ कि ये जो VM है, जो आपकी मशीन है, वो कहाँ है। कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। कहीं पे भी समझ लो, अभी समझो कि सिर्फ ये एक VM है आपके लिए। ठीक है, जो कि कहीं भी आपकी चल रही है। ठीक है, अब ये ऐसी VM है कि जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। इसमें भी क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोडेड है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, और उसके बाद इनमें प्रॉपर 2 GB रैम है, दो CPU है, हार्ड ड्राइव भी है, सब कुछ है। अब हमें इसमें कुबरनेटिस सेटअप करना है। क्या करना है? क्यूबरनेटिस सेटअप करना है। तो क्यूबरनेटिस सेटअप करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, मैंने को बताया था। एक हार्डवे मेथड, हार्डवे मोड, ठीक है, और एक आपका कंट्रोल प्लेन। अगर हम लोग हार्डवे की बात करें, किसकी बात करें? हार्डवे मोड की बात करें। अगर आप हार्डवे मोड से इंस्टॉलेशन करते हो तो इसका मतलब है कि हर एक चीज आप मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रहे हो। लाइक API सर्वर आप मैनुअल बना रहे हो, डेटाबेस आप मैनुअल बना रहे हो, शेड्यूलर आप मैनुअल बना रहे हो, कंट्रोलर आप मैनुअल बना रहे हो, क्यूबलेट आप मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रहे हो। हर चीज आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, वन बाय वन करके। वहीं पे अगर हम लोग हार्डवेयर की जगह क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लेन मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंट्रोल, क्या वो यूज करते हैं? कंट्रोल प्लेन मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक यूटिलिटी टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उस टूल का नाम है क्यूब ATM। क्या नाम है? क्यूब ATM। तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको जस्ट क्यूब ATM को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जो प्री रिक्विजिट की नीड है, जो डिपेंडेंसीज की नीड है, वो डिपेंडेंसीज अगर आप लोड करने के बाद किसी भी नोड में जाकर, जिस नोड को आप मास्टर नोड, मास्टर बनाना चाहते हो,
उस नोड में जाकर आप क्यूब एडीएम क्या करते हो, उस नोड में जाकर आप रन कर दो क्यूब एडीएम इनिट। जैसे ही आप क्यूब एडीएम इनिट रन करते हो, तो हार्डवेयर मोड से आप जो सेटअप मैनुअल कर रहे थे क्यूब एडीएम इनिट, वो सारा सेटअप आपके लिए करके रेडी करके दे देगा। ठीक है। तो क्यूब एडीएम एक काइंड ऑफ एक यूटिलिटी टूल है, जिसको रन करते हो तो अपने आप एपीआई सर्वर, डेटाबेस, शेड्यूलर, कंट्रोलर सब कुछ रेडी हो जाएगा। विथ उन सब की इंटीग्रेशंस भी आपस में हो जाएगी, उन सब के कम्युनिकेशन के लिए उनकी सर्टिफिकेट भी आपस में जनरेट हो जाएंगी और आपस में इंटीग्रेट हो। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। इतना कंफर्म करो, किसी को डाउट तो नहीं है इस पॉइंट पे? या ऑल सेट। तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड देखेंगे वो देखेंगे कंट्रोल प्लेन मोड, देन बाद में देखेंगे हम लोग हार्डवेयर मोड। दोनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कंट्रोल प्लेन मोड देखते हैं। अब सवाल आता है मशीन कहाँ से लेके आए। ठीक है, मैं चाहूं तो अपने लैपटॉप में VMware इंस्टॉल करूं और दो VM यहाँ पर मैं सेटअप कर लूं। ठीक है। क्या करूं, आपने अपनी लाइफ में पहले कभी VMware के ऊपर आप दो मशीन बनाए होंगे, उन दोनों को आपस में पिंग भी किया होगा आपने। ठीक है, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड किया होगा। ऐसे बना लूं और इसके ऊपर मैं अपनी पूरी लैब परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, या फिर आपके घर में दो मशीन है तो वहां कर सकते हो आप, या फिर AWS पे अकाउंट है तो वहां जाके दो VM बना के आप कर सकते हो। ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास AWS अकाउंट है, अगर AWS लॉगिन कंसोल। ठीक है, आप किसी भी रीजन में जाओ, दो मशीन डेवलप कर लो, मिनिमम दो मशीन। ठीक है, मैक्सिमम तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहां पर गया और मैं दो मशीन अभी फिलहाल डेवलप कर लेता हूं अपना क्लस्टर सेटअप करने के लिए। और जो इमेज आप सिलेक्शन करोगे वो इमेज आप लोग सेंटोस लेना। क्या लेना? सेंटोस 9। आपको मार्केट प्लेस में मिल जाएगा ये। ठीक है, ये मिल गया मेरे को। और देख सकते हो नीचे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सभी ने AWS पे काम किया है? कोई ऐसा बंदा है जिनको AWS में कोई इशू है? AWS में कभी कोई काम नहीं, ऐसा कोई है? मेरे को कंफर्म करोगे कोई है जो AWS में जिसको कभी कोई इशू है? सबको क्लियर है ना AWS? ये AWS में मेरे को इशू दे रहा है सब्सक्रिप्शन को लेके। तो अदर
क्लाउड प्रोवाइडर भी आपके पास है जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास एक डिजिटल ओशन है। ठीक है, तो इधर भी आप चाहो तो ले सकते हो भैया, इधर भी आपको मिल जाएगा। हाँ, इधर भी फ्री मिल जाता है। आई थिंक ये अकाउंट भी मेरा सस्पेंड हो गया है, इसकी कुछ पेमेंट ड्यू है करके। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को अभी मैं होल्ड रखता हूँ, ठीक है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आज पढ़ा देता हूँ। कल मैं जब अपना अकाउंट ठीक करूंगा एडब्ल्यूएस का, जो मार्केट प्लेस का सब्सक्रिप्शन बेसिस है, देन उसके बाद मैं परसों आपको इसका इंस्टॉलेशन आपको क्लियर करूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चल, अब देखो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को डन करने के बाद, इंस्टॉलेशन प्रोसेस मान लो आपको आप सभी को आता है, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा डन है। अब उसके बाद आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लस्टर आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पूरी क्यूबरनेटिस को लर्न करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लस्टर मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? यहाँ आ जाओ, किलर कोडा। क्या? किलर कोडा पे आओ, और यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लस्टर मिलेगा। देख रहे हैं? यहाँ पर प्ले ग्राउंड में क्लिक करो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और ये देखो, मेरे को रेडी टू मूव क्लस्टर मिल गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? कि आपको घर पे कोई लैब करनी है ना, आपको विद इन ए मिनट क्लस्टर मिलेगा। एडब्ल्यूएस में तो फिर भी आप बनाओगे, अगर बना के छोड़ दोगे तो बिल आएगा, तो प्रैक्टिस करके तो वहां डिलीट कर देते हो। यहाँ आपको, तेरे को तुरंत क्लस्टर आपको मिल गया। बस फर्क यहाँ पे है कि जो क्लस्टर आपको मिला है वो 60 मिनट के लिए मिला। मतलब जो भी आप इस पे काम करोगे वो 60 मिनट तक कर पाओगे, उसके बाद आपको दोबारा से न्यू मशीन मिलेगी, मतलब पुरानी चीजें सारी फ्लैश हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि 60 मिनट से भी ज्यादा चले, तो इनमें एक सब्सक्रिप्शन होता है, वो आप ले लो। बट सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट लर्निंग के टाइम पे मुझे नहीं लगता नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे अपनी कुबरनेटिस के अंदर, तो 20 मिनट 10 मिनट की एक प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, अगर हम 1 घंटा चला रहे हैं तो 2 3 प्रैक्टिकल किया, बाद में हम फिर से नया ले लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं क्यूब सीपीएल गेट नोड, सबसे पहले कमांड मारूं, तो इसने मुझे 2 नोड का क्लस्टर दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 2 नोड का क्लस्टर इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। कमांड क्या? ए, नहीं, 2 नोड। जी बताएं, बोले। नहीं 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 सर, मैं जिस नोड में हूं, मैं क्लस्टर के नोड में नहीं बैठा हूं। ठीक है, मैं, हाँ, मैं वर्क स्टेशन मशीन में बैठा हूँ। वर्क स्टेशन मशीन का मतलब क्या होता है? देखो, वर्क स्टेशन मशीन का मतलब ये हो गया कि उसने मुझे 2 नोड दिया। ये मेरा हो गया कंट्रोल प्लेन नोड। क्या हो गया? कंट्रोल प्लेन नोड हो गया। और ये हो गया मेरा वर्कर नोड। क्या हो गया? वर्कर नोड। वर्कर नोड हो गया। तो मैं इस नोड में नहीं बैठा,
इस नोड में नहीं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ कहाँ, वर्क स्टेशन मशीन में। ठीक है। हाँ, मेरा लैपटॉप में बैठा हूँ मैं। ठीक है, मैं मेरे लैपटॉप में बैठा हूँ। तो मैं यहाँ पे जब कमांड मार रहा हूँ तो एक नोड ये है और एक नोड ये है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक ये है कि आपका जब क्लस्टर बन के तैयार हो जाता है ना, आपका जब क्लस्टर बन के तैयार हो जाता है, जैसे कि ये नोड है और ये नोड है। ठीक है। मान लो ये आपका मास्टर नोड है, क्या है, ये आपका मास्टर नोड है। मास्टर नोड है और ये मेरा वर्कर नोड है। क्या है मेरा ये, वर्कर नोड। मास्टर नोड में मेरे कंपोनेंट्स कौन से चल रहे हैं, मेरे मास्टर नोड में मेरे कंपोनेंट्स चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं सर? एपीआई सर्वर, एपीआई सर्वर चल रहा है, ईटीसीडी चल रहा है, शेड्यूलर, कंट्रोलर चल रहा है। ठीक है। क्यूबलेट चल रहा है, ये सारे कंपोनेंट चल रहे हैं, क्यूब प्रॉक्सी चल रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्यूबरनेटिस एडमिन हूं, क्या हूं मैं? क्यूबरनेटिस एडमिन हूं। अगर मैं क्लस्टर पे कोई काम करना चाहता हूं तो मेरे मैं रिक्वेस्ट किसको दूंगा? एपीआई को दूंगा। किसको दूंगा? एपीआई को। ठीक है। एपीआई कहाँ चल रहा है? मास्टर नोड में। मेरे पास दो तरीका है। मैं कुबरनेटिस में काम करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं मास्टर नोड को एसएसएच करूं, मास्टर नोड के अंदर जाऊं और वहां बैठ के काम करूं। एक तरीका तो ये है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने लैपटॉप में ही बैठा रहूं, मैं अपने लैपटॉप में ही बैठा रहूं और अपने लैपटॉप से बैठ के अगर मुझे एपीआई का एक्सेस मिल जाए तो मैं अपने लैपटॉप से बैठकर ही सारे काम कर सकता हूं, क्योंकि एपीआई का एक्सेस मेरे पास है। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर कोई भी कुबरनेटिस एडमिन जो होता है ना, वो मास्टर नोड को कभी भी लॉगिन नहीं करेगा। मतलब कभी भी मास्टर नोड का लॉगिन नहीं देते हम किसी को। हम क्या करते हैं, हम एक यूजर बनाते हैं और उसको कहते हैं कि आपके लिए हम एक यूजर बनाए, उस यूजर को एपीआई का एक्सेस है, आप और यहीं से बैठ के आप कमांड परफॉर्म करो, आप एपीआई तक आ जाओगे, हम आपको एपीआई का एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, अभी तो मैं देखो मेरा क्लस्टर बना नहीं है, मेरा क्लस्टर बनता तो मैं आपको दिखाता, हालांकि ये रेडी टू मूव क्लस्टर मेरे पास है। तो मैं अगर आपको ना एक चीज दिखाता हूं, मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर, क्या, मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट क्यूब नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक कॉन्फ़िग नाम की फाइल है। इस कॉन्फ़िग फाइल को अगर मैं खोलता हूं तो इस कॉन्फ़िग फाइल को अगर मैं पढ़ूं तो देखो इस कॉन्फ़िग फाइल में क्या है, एपीआई का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एपीआई का एड्रेस। दिख रहा है ये एपीआई का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है क्लाइंट का की और ये क्लाइंट की सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट को साइन किसने किया है? सीए सर्टिफिकेट ने। यूजर नेम क्या है? क्यूबरनेटिस एडमिन। दिख रहा है? और ये फाइल आपको क्या करेंगे, कंपनी के अंदर ये फाइल आपको मेल कर दिया जाएगा, ये फाइल आपको मेल कर देंगे। ठीक है। अभी ये फाइल मेल कर दिया गया। अब आप क्या करोगे, अपने पर्सनल लैपटॉप में, ठीक है, आप क्या करोगे, क्यूबलेट, क्या करोगे, क्यूब सीटीएल का पैकेज डालोगे। ठीक है। क्यूबलेट का पैकेज डालोगे और क्या करोगे, वो कॉन्फ़िग फाइल को ना अपनी होम डायरेक्टरी में डॉट क्यूब नाम का फोल्डर बनाओगे और वहां पे पेस्ट रख लोगे। ठीक है। उसके बाद आप अपने लैपटॉप से बैठ के कमांड मारोगे, क्या, क्यूब सीटीएल गेट नोड। तो होगा क्या पता है, आपके लैपटॉप में ही डिस्प्ले में दिखा देगा गेट नोड का रिजल्ट। ठीक है। बट हुआ क्या बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में क्या होता है, जब आप कमांड मारते हो क्यूब सीटीएल गेट नोड, तो आपकी रिक्वेस्ट कहां जाती है? इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाती है। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर देखता है एपीआई का एड्रेस, एपीआई का एड्रेस, ये एपीआई का एड्रेस देखेगा, क्या देखेगा, ये एपीआई का एड्रेस देखेगा। ठीक है। एपीआई कहां चल रहा है? एपीआई चल रहा है दोस्तों कहां? मास्टर नोड के अंदर चल रहा है ये।
कहाँ ये चल रहा है। अगर मैं अभी अपने क्लस्टर में दिखाऊं मेरा एपीआई कहाँ चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूं। मेरा एपीआई क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम, ये चल रहा है मेरा एपीआई। क्या चल रहा है? ये चल रहा है मेरा एपीआई। अगर मैं एपीआई की आईपी आपको दिखाऊं, हाइफन और वाइड करो, तो ये देखो मेरे एपीआई की आईपी भी नजर आ रही है, देख रहे हो? ये आईपी नजर आ रही है। और अगर मैं इस कॉन्फ़िग फाइल में देखूं तो देखो वही आईपी है। तो क्या होता है, ये जब मैं अपने लैपटॉप से कमांड मारूंगा kubectl गेट नोड, तो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाके एपीआई के एड्रेस को ढूंढेगा। एपीआई का एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन जब कनेक्शन बनाएगा एपीआई के साथ, तो क्या देखेगा? सर्टिफिकेट। क्या देखेगा? सर्टिफिकेट। तो ये रही इसकी सर्टिफिकेट, देख रहे हो? अब वो एक चीज देखता है कि सर्टिफिकेट जो है, ये सर्टिफिकेट बनी कैसे है। तो की से बनी होगी, तो की मैच करेगा। फिर देखेगा सर्टिफिकेट को साइन किसने किया है, कि जिस सीए ने किया है वो सीए का सर्टिफिकेट चेक करेगा। फिर देखेगा यूजर ने, सारी चीजें वैलिड होती हैं, देन उसके बाद आप एपीआई के साथ कनेक्ट कर पाते हो। अगर सारी चीजें वैलिड नहीं है, तो आप एपीआई के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओ। तो अभी फिलहाल मैंने यहां पर क्या कमांड मारा? मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल। क्या मारा? क्या मारा दोस्तों? क्यूब सीटीएल गेट नोड। तो कहां गया मेरी रिक्वेस्ट? मेरी रिक्वेस्ट पहले यहां गई दोस्तों, कहां गई? इस फाइल के अंदर गई। अगर मैं इस फाइल को क्या करूं, मूव करके यहां से टैंप में भेज दूं, ठीक है? मैं मूव करके अगर ये फाइल को टैंप में भेज दूं, ये फाइल अब यहां नहीं रही, तो अब देखो कमांड क्या मारूंगा मैं। कमांड अगर मैं मारता हूं क्यूब सीटीएल गेट नोड, मेरी रिक्वेस्ट आना बंद हो गई। तो बेसिकली सिनेरियो यहाँ पर क्या बन रहा है, समझना आपको क्या है? समझना आपको ये कि मैं एज एन क्यूबरनेटिस एडमिन हूं। मैं कमांड कहीं से भी बैठ के मारूं, चाहे मास्टर नोड से बैठ के मारूं, चाहे बाहर से बैठ के मारूं, मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां जानी है? मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर कॉन्फ़िग वाली फाइल को ढूंढता हूं। किसको ढूंढता हूं? कॉन्फ़िग वाली फाइल को। क्यों ढूंढता हूं कॉन्फ़िग वाली फाइल को? क्योंकि कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ है एपीआई का एड्रेस, एपीआई तक जाने के लिए ऑथेंटिकेशन रखा हुआ है। समझ आई? हाँ सर। हम्म। हम्म। राइट, उस यूजर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, राइट। उस यूजर के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो, आपकी होम डायरेक्टरी में फाइल होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं जो यूजर से कनेक्ट कर रहा हूँ वो एडमिन यूजर है, एक प्रकार से क्या है? एडमिन यूजर, रूट यूजर है। तो कंपनी आपको कभी भी एडमिन यूजर की कॉन्फ़िग फाइल नहीं प्रोवाइड करेगी, आपके लिए अलग से बनाएगी। क्या बनाएगी? आपके लिए अलग से बनाएगी। ये फाइल ये फाइल जनरेट बता कैसे किया जाता है। ये फाइल जनरेट ऐसे किया जाता है, देखो कि अब मैं क्या करूंगा, मैं एक यूजर है, जैसे आपका नाम क्या है? जितेंद्र। तो मैं जितेंद्र के लिए की बनाऊंगा। फिर की के बाद मैं सीएसआर बनाऊंगा। सीएसआर से सर्टिफिकेट बनेगी, ठीक है? जब सर्टिफिकेट बन जाएगी, तो ये कॉन्फ़िग फाइल मैं उसके लिए लिखूंगा खुद से। क्या करूंगा? ये कॉन्फ़िग फाइल मैं डिजाइन करूंगा इस तरीके से। मैं यूजर नेम उसको मेंशन करूंगा, और फिर ये कॉन्फ़िग फाइल मैं उसे दूंगा। एडमिन ही करेगा सर, ये काम ही एडमिन ही करेगा, और कोई नहीं करेगा। क्या नाम है? जी बिल्कुल, प्रोडक्शन पे आपको यही सिनेरियो यूज होता है। ये देखो, ये रही मेरे पास। देखो, ये क्वेश्चन आपने छेड़ दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये काम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का होता है। मैं आंसर करने के लिए आपको जस्ट बता रहा हूँ। देखो इस तरीके से हम लोग की बनाते हैं, देखो ये। अगर कोई संजय नाम का यूजर है, देखो उसकी की बनेगी, ठीक है? उस की से फिर हम सीएसआर बनाएंगे, फिर सीएसआर से ये बनाएंगे, दिख रहा है? और फिर देखो एपीआई को ये डायरेक्ट हिट कर रहा है इस तरीके से।
फिर देखिए उसके लिए फाइल बनाई जा रही है, देख रहे हो। जस्ट एक पीस ऑफ माइंड के लिए देख लो, ऐसा हो रहा है, इसको अभी नहीं लेके चलना, ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं जो मैंने अभी डिस्प्ले की हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का पॉइंट है। कहाँ गया हमारा क्लस्टर? ठीक है चलो। तो ये, हाँ बिल्कुल बता दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी फाइल को वापस मंगा लेते हैं। ठीक है। और जैसी फाइल आ गई, गेट नोड, ठीक है चल गया। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्यूब सीटीएल गेट नोड करता हूं। तो देखो नोड की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। आपको कह रहा है कि आपका जो नोड है ना, नाम क्या है, स्टेटस उसका रेडी है, रोल उसका क्या है, कंट्रोल प्लेन है, एज इसका क्या है, 29 आवर्स, मतलब 29 घंटे से ये चल रहा है। उसके ऊपर वर्जन कौन सा है, ठीक है वर्जन देखो। अब कह रहा है सेकंड नोड का नाम क्या है, नोड 01 है, रेडी है, नन है, मतलब उस पर कोई रोल डिफाइन नहीं किया है। अब रोल क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोल। होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर हमारे पास एक नोड नहीं होता सर। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। मान लो हमारे पास 50 नोड्स हैं, एक दो, इस तरीके से 50 नोड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब कंपनी में क्या करते हैं हम लोग ना, डिपार्टमेंट वाइज ना नोड को फिक्स कर देते हैं। हम बोलते हैं ये 5 नोड हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए फिक्स कर दिया, ये 4 नोड हमने टेस्टिंग के लिए फिक्स कर दिया। तो हम ना अपने नोड में ना रोल लगा देते हैं कि ये है डेवलपमेंट के लिए, ये है भी है डेवलपमेंट के लिए, ये भी डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद प्रोडक्शन के लिए। तो जब हम कभी गेट नोड करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ये नोड जो 4 है ना वो डेवलपमेंट के लिए है, वो उसके लिए आपने रोल सेट कर दिया बस। तो इसमें कंट्रोल पिन लिखा हुआ है, मतलब ये मास्टर नोड है एक प्रकार से, आपका क्या है, मास्टर नोड है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो मास्टर नोड होता है उनमें ये सारे कंपोनेंट्स चल रहे होते हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स जो चल रहे हैं ना, वो इटसेल्फ पॉड के अंदर चल रहे हैं। किसके अंदर चल रहे हैं, पॉड के अंदर चल रहे हैं। अब पॉड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी साइड कर दो पॉड क्या होता है, अभी पॉड को साइड करो। अभी मेरी भाषा में समझो कि ये सारे जो कंपोनेंट्स है ना, ये किस पे चल रहे हैं, कंटेनर पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, कंटेनर। और कंटेनर की डेफिनेशन मैंने आपको कल परसों समझा दी है। ठीक है। कंटेनर पे चल रहे हैं। अगर मैं देखना चाहता हूं तो कैसे देखूंगा, क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम, ये चल रहा है सर देखो। ये चल रहा है एपीआई, ये चल रहा है कंट्रोल प्लेन, ये चल रहा है प्रॉक्सी, ये चल रहा है ईटीसीडी, ये चल रहा है कोडीएनएस, ये चल रहा है कैनल। अभी बताऊंगा ये सब होता क्या है, ये भी बताऊंगा। ये चल रहे हैं आपके कंपोनेंट। समझ आई? हाँ जी, ये चल रहे हैं आपके क्या, कंपोनेंट। ठीक है। अब यहां देखो, मैंने यहां पर कमांड मारा क्या, क्यूब सीटीएल, अगर हाइफन ओ वाइड करता हूं तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे वाइडली दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, मतलब इंफॉर्मेशन विथ आईपी, कि ये कंपोनेंट जो है वो कौन से नोड में चल रहा है। देखो नोड का नाम लिख के आ रहा है, कह रहे ये दो कंपोनेंट नोड 01 में है। ये कंपोनेंट देखो मास्टर नोड पे चल रहा है, देखो कंट्रोल प्लेन में क्या चल रहा है। ये जो कंपोनेंट्स है कहाँ चल रहा है, कंट्रोल प्लेन। कंट्रोलर एपीआई, ईटीसीडी कंट्रोलर, एपीआई सर्वर, क्यूब कंट्रोलर एंड प्रॉक्सी। मैं बताऊंगा प्रॉक्सी क्या होता है। ऐसे ये कैलिको चल रहा है कंट्रोल प्लेन पे, ये एक चल रहा है कैनन। क्या क्या, ये आईपी, ये 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 आईपी अभी बेसिकली आप
अंडरस्टैंड करना है तो कंटेनर आईपी अभी आप अंडर समझो ये क्या है। हाँ, ठीक है, कंटेनर है। अब देखो क्या होता है। क्यूबरनेटिस क्या बोलता है? क्यूबरनेटिस कहता है कि कोई भी कंटेनर, क्यूबरनेटिस कहता है कि उसकी क्लस्टर के अंदर, क्यूबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर कोई भी कंटेनर आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। मतलब कि क्लस्टर के अंदर आप कोई ऐसे कंटेनर बना दो, ठीक है, कोई भी कंटेनर आप ऐसे बना दो, और आप क्यूबरनेटिस को बोलो कि इसको ना मैनेज कर दो, क्यूबरनेटिस मना कर देता है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? क्यूबरनेटिस क्या करता है? मना कर देता है। अगर मैं यहाँ पे क्राई सीटीएल, एक कमांड है क्राई सीटीएल, पीएस कमांड रन करूं, तो मेरे नोड में कितने कंटेनर चल रहे हैं वो कंटेनर की डिटेल है, पता है। मैं इससे पहले जो कमांड मार रहा था ना, क्यूबसीटीएल गेट पॉड, ये ना पॉड की लिस्ट दिखा रहा है। अभी समझाऊंगा पॉड क्या होता है। एक्चुअल में जो कंटेनर है ना वो मेरे ये है, क्या है? ये है, ये कंटेनर है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि शेड्यूलर कंटेनर पे चल रहा दिख रहा है आपको, एपीआई कंटेनर पे चल रहा दिख रहा है, कंट्रोलर मैनेजर कंटेनर पे चल रहा है, ये है मेन कंटेनर पे, फैनल कंटेनर पे चल रहा है मेरा। देखो, अब हुआ क्या। मैंने दो स्टेटमेंट बोला, बहुत ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला कि क्यूबिडिस कहता है कि उसकी क्लस्टर के अंदर आप कोई कंटेनर ऐसे आके बना दो, वो मैनेज नहीं करेगा। मैंने ये बात बोली। यहां पर उसके बाद मैंने एक बात बोली, मैंने क्राई सीटीएल पीएस कमांड करके दिखाया कि ये देखो कंटेनर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि अभी आपने बोला कि कोई भी कंटेनर ऐसे बना दो मैनेज नहीं करेगा, फिर आप दिखा रहे हो कि कंटेनर भी बना हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूं। क्यूबिडिस कहता है कि उसके क्लस्टर के अंदर कोई भी कंटेनर अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो, चाहे वो कैसे भी कर रहे हो, राइट, इंडिविजुअल कंटेनर नहीं आने देगा वो। कह रहा है किसी भी कंटेनर को ना एक पॉड के अंदर रखो। कोई भी कंटेनर अगर आप क्लस्टर के अंदर रख रहे हो तो उसको ऐसे खाली मत रखो, उसको एक पॉड के अंदर रखो। क्या? एक पॉड के अंदर रखो, तभी वो उसे मैनेज करेगा, अदरवाइज वो उसे मैनेज नहीं करेगा। लाइन समझ आई क्या बोला मैंने? हाँ जी, कंफर्म करो। लाइन समझ आई? क्यूबिडिस क्या कहता है, कोई भी कंटेनर अगर आप क्लस्टर के अंदर रख रहे हो तो उसे आप पीओडी पॉड के अंदर रखो, तभी वो उसे मैनेज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कंफर्म करो इस लाइन से। कोई किसी को? हाँ, जी बिल्कुल पॉड में है। वो पॉड में, जी बिल्कुल पॉड में है बाय डिफॉल्ट। हम्म, समझ आई सभी को? एक बार कंफर्म करो सारे लोग, जो मैंने लाइन बोली समझ आई सभी को? ठीक है, देखो, अब समझते हैं कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, इसके पीछे रीजन क्या है। भाई कंटेनर को ऐसे पड़े रहने देते, क्या दिक्कत थी भाई? ये पीओडी पॉड बीच में लाके हमारा दिमाग क्यों माथा पच्ची करने लग गए? ऐसे कंटेनर पड़े रहते, बड़ी मुश्किल से तो कंटेनर डेफिनेशन समझ आया, अब ये पॉड ला दिया आपने। तो समझाता हूं। क्यूबरनेटिस कहता है अगर आप ऐसे ही कंटेनर को छोड़ दोगे तो कितना जॉब, कितना मैन पावर डिपेंडेंट होगा, वो देखो पहले। मान लो आपने क्या किया, आपको थ्री टीयर क्या करना है, थ्री टीयर आर्किटेक्चर सेटअप करना है, जिसमें एक कंटेनर आपका होगा जिसपे फ्रंट एंड चलेगा, एक कंटेनर होगा जिसपे बैक एंड चलेगा, और एक कंटेनर होगा जिसपे डेटाबेस चलेगा। ठीक है, थ्री टीयर आप बना रहे हो। सबसे पहला क्या है कि इस कंटेनर को एक आईपी देना पड़ेगा, इस कंटेनर को एक आईपी देना पड़ेगा,
इस कंटेनर को एक आईपी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इस कंटेनर को एक स्टोरेज आप दोगे, इस कंटेनर को एक स्टोरेज दोगे, इस कंटेनर को एक स्टोरेज दोगे। उसके बाद कल को आप बोलोगे ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, ये डेटाबेस है। फ्रंट एंड से ट्रैफिक बैक एंड पे लेके जानी है, बैक एंड से ट्रैफिक डेटाबेस पे लेके जानी है। बट डेटाबेस पे डायरेक्ट ट्रैफिक फ्रंट एंड से नहीं आना चाहिए। ये सब भी तो करोगे, मतलब यहां पे नेटवर्क पॉलिसीज भी डिफाइन करोगे, नेटवर्क पॉलिसीज भी डिफाइन करोगे। तो अब देखो यहां पर मैन पावर डिपेंडेंट कितना टास्क हो गया। अब पीओडी पॉड क्या बोलता है, पीओडी पॉड का कंसेप्ट क्या कहता है? पीओडी पॉड कहता है कि पीओडी पॉड को ना आप एक कंप्यूटर से कोरिलेट कर लो। क्या कर लो? एक कंप्यूटर से। देखो कंटेनर की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस ही तो ना, एक प्रोसेस, एक कंटेनर, एक प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया एक कंटेनर, राइट। बट पीओडी पॉड को इन्होंने कोरिलेट किया है सर कंप्यूटर के साथ। पीओडी पॉड इक्वल टू कंप्यूटर। क्या? पीओडी पॉड इक्वल टू कंप्यूटर। अब ये कैसे? क्यूबडिस कहता है ये जो पीओडी पॉड है ना, इसको आपने एक नेटवर्क दे दो, मतलब एक आईपी दे दो आप इसे। क्या दे दो? एक आईपी दे दो। कोई भी आईपी आपने दे दो, ये आईपी दे दिया हमने। आपको जो स्टोरेज देना है वो आप इसे दे दो। पीओडी पॉड को आप एक स्टोरेज दे दो। ठीक है, हमने इसे स्टोरेज दे दिया। अब क्या बोलता है? कह रहा आप अपना कंटेनर ना पीओडी पॉड के अंदर रखो। रख दिया। कह रहा ये जो कंटेनर है ना, वो इस आईपी को शेयर करेगा, इस स्टोरेज को शेयर करेगा। अब कह रहा दूसरा कंटेनर आप इसके अंदर रख दो। कह रहा दूसरा कंटेनर भी क्या करेगा? इसी आईपी को शेयर करेगा, इसी स्टोरेज को शेयर करेगा। अब कह रहा है कि तीसरा कंटेनर रख दो आप, ये भी क्या करेगा? ये भी इसी आईपी को शेयर करेगा और ये भी इसी स्टोरेज को शेयर करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो क्या है। एक तो आपकी तीन आईपी बच गई, ठीक है, तीन आईपी बच गई। दूसरा, हर किसी के लिए अलग अलग स्टोरेज आप दे रहे थे, तीनों एक ही स्टोरेज शेयर करेंगे। अगला पॉइंट, आईपी तो एक ही शेयर कर रहे, स्टोरेज तो एक ही शेयर कर रहे, बट अभी भी देखा जाए तो एप्लीकेशन लाइब्रेरी बाइनरी आइसोलेट है। यहां फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रही, यहां बैक एंड चल रही, यहां डेटाबेस चल रही। अब इनको आपस में इंटीग्रेट कैसे करेंगे? लोकल होस्ट। क्या? लोकल होस्ट। ठीक है, क्या करेंगे? लोकल होस्ट, मतलब ये आपका डीबी है, ये आपका बैकएंड है, ये आपका फ्रंट एंड है। तो जब बैकएंड में बैठकर फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो क्या डालेंगे? क्या रूल लिखेंगे? लोकल होस्ट। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो अगर बैकएंड वाला बैठकर डेटाबेस को इंटीग्रेट करेगा तो क्या लिखेगा? लोकल होस्ट। और डेटाबेस माई सिक्वल है 3306 डाल दिया उसने रूल। किसने डाला? बैकएंड वाले ने, क्योंकि बैकएंड वाले को कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस की। ठीक है, तो लोकल होस्ट का मतलब क्या हुआ? डेटाबेस कहां चल रहा है? उसी कंप्यूटर पे। तो आप अगर एक कंप्यूटर में दो एप्लीकेशन डालते हो तो आप लोकल होस्ट से हिट कर सकते हो ना। तो वही यहां बैठ के इसने क्या किया? लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या दिया? डेटाबेस का, ये देखो डेटाबेस इंटीग्रेट हो गया। अब फ्रंट एंड वाला क्या करेगा? बैकएंड को इंटीग्रेट करेगा। तो बैकएंड में क्या चल रहा है? एपीआई। एपीआई किस पोर्ट पे चल रहा है? 5000। तो फ्रंट एंड वाला बैठ के क्या इंटीग्रेट करेगा? क्या रूल डालेगा इंटीग्रेशन के टाइम? लोकल होस्ट, या लुक बैक की आईपी भी दे सकता है, नो डाउट। क्या डालेगा? लोकल होस्ट और 5000 पोर्ट नंबर। समझ आई? अब यहां देखो, अब इसके अंदर उसको कोई नेटवर्क बेस्ड रूल नहीं डालना कि इसकी ट्रैफिक यहां जाए, इसकी ट्रैफिक है, एक ही कंप्यूटर में बैठे हुए हैं सारे। ठीक है। अगर इंडिविजुअल कंटेनर होता तो एक और लॉस हो जाता। पूछो कैसे? इस नेटवर्क से अब मान लो ट्रैफिक कस्टमर की आई, फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे आई, फ्रंट एंड से बैक एंड पे जानी है, बैक एंड से डेटाबेस पे जानी है। तो अलग अलग कंटेनर होता, तो इस कंटेनर के नेटवर्क से बाहर निकलता, फिर इस कंटेनर के नेटवर्क पे घुसता, इस कंटेनर के नेटवर्क से बाहर निकलता, फिर इस नेटवर्क के कंटेनर, इस कंटेनर के नेटवर्क पे जाता। और अगर ये कंटेनर अलग अलग नोड में होते
तो फिर नोड के इंटरफेस से भी बाहर निकल के फिर उस नोड के इंटरफेस पे जाता, फिर कंटेनर पे जाता। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, कंटेनर को और अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए उन्होंने एक वर्चुअल कंसेप्ट आपको लाके दिया, पीओडी पॉड। क्या लाके दिया? पीओडी पॉड। समझ आई मेरी बात यहां पर? और एक पॉड के अंदर आप एक से ज्यादा कंटेनर रख सकते हो। ये तो मैंने एक ही यूज केस बताया। अगला यूज केस देखो क्या होता है। कंपनी के अंदर कई बार क्या होता है कि हम इस कंटेनर के अंदर अपनी मेन एप्लीकेशन चला रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्टिव बेस्ड टास्क। तो हमने बोला सपोर्टिव बेस्ड टास्क इसी पॉड के अंदर दूसरे कंटेनर पे हमने चला दिया। तो पीओडी पॉड का डेफिनेशन समझ आया? पीओडी पॉड को लाने का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। पीओडी पॉड, एक पॉड जो है एक वर्चुअल लेयर है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंटेनर्स रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दी। आपको एक कंटेनर चलाना तो एक चलाओ, ज्यादा चलाना तो ज्यादा चलाओ, नो डाउट। समझ आई? हाँ जी। कंफर्म करो एक बार फटाक से। किसी भी लेवल का डाउट तो नहीं ना अभी? हाँ, ग्रुप ऑफ सर्वर से। क्या बोल रहे हो क्लस्टर? आप फर्स्ट क्लास में आए थे, फर्स्ट क्लास में आए थे आप, फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास को आप सुनो पहले, वहां पे क्लस्टर बढ़ेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग आप डाला हुआ है यूट्यूब में, आप देख लो। ठीक है। तो अब मैं यहां पर आऊं, अपने क्लस्टर के अंदर गया, ठीक है। तो क्लस्टर के अंदर देखो क्या है, मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई यहां पर ना एक भी पॉड नहीं है, ठीक है। मेरे को अगर कोई पॉड बनाना है तो पॉड बनाने की कमांड देखो क्या होती है, क्यूब सीटीएल। यस यस। अभी करंटली मैं कंट्रोल प्लेन नोड में बैठी। हूँ। इस पे कुछ नहीं है सर, ये ऑनलाइन क्लस्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है लर्निंग के लिए। आप बस किलर कोडा यहाँ टाइप करें, ठीक है। और यहाँ जाएं आप, आपको जो भी पढ़ना है सी के आपको पढ़ना है तो आप यहाँ जाएं। यहाँ पे आपको जो नोड मिलेगा वो आपको डायरेक्ट कंट्रोल प्लेन नोड में ले जाके एंटर कराएगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पर गया तो मुझे डायरेक्ट कंट्रोल प्लेन नोड के अंदर लेके जाएगा। ये तो, ये मुझे लेके गया बिना कोई लॉगिन वॉगिन नहीं मांगे। हाँ, ये क्यूब सीरियल गेट नोड में कर रहा हूँ तो देखो मुझे शो कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल, क्यूब सीटीएल गेट पॉड। तो बेसिकली अभी मैं एक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ इसका, बताऊंगा क्यों। तो मेरे नोड के अंदर ना ये पॉड चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? पॉड दिख रहा है? ये पॉड चल रहे हैं। और ये पॉड, बोले। हम्म। मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि क्लस्टर के अंदर आप किसी भी कंटेनर को
ऐसे नहीं रख सकते। हर कंटेनर किसी पॉड के अंदर जाएगा। ठीक है। हर कंटेनर, कोई भी कंटेनर किसी पॉड के अंदर होगा। तो अगर मैं पॉड को लिस्ट करूंगा, ठीक है, अगर मैं पॉड को लिस्ट करूंगा तो मुझे पॉड लिस्ट में दिखाई देगा ना, और पॉड के अंदर कंटेनर दिखाई देंगे। और मैं चाहूं तो इंडिविजुअल कंटेनर को भी लिस्ट कर सकता हूं। तो मैंने यहां कमांड मारा गेट पॉड, तो मुझे ये पॉड दिख रहे हैं, ये पॉड। और इन पॉड में क्या दिख रहा है? पॉड के अंदर ये कंटेनर चल रहा है, दिख रहा है। ये 1 बाई 1 क्या है? कह रहा पॉड के अंदर एक कंटेनर है जो चल रहा है। 2 बाई 2 क्या है? समझ आ रही मेरी बात यहां पर? आपको खाली कंटेनर देखना है तो उसका आपके पास एक तरीका ये है। आप कमांड मारो क्राइसीटीएल पीएस। तो ये कंटेनर दिख रहा है, खाली कंटेनर दिख रहा है अब आपको। क्या दिख रहा है? खाली कंटेनर दिख रहा है। ठीक है। ऐसे समझो, मैंने कमांड मारा। एक मिनट रुको। अभी क्राइसीटीएल क्या होता है इस पे फोकस मत करो। अभी मैं आपका जो डाउट्स है ना दिमाग में, वो थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर, और होपफुली क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। ऐसे नहीं क्लियर होगा, एक मिनट रुको। देखो, मैंने कमांड रन किया क्यूब फीचर रन, ठीक है। ये कमांड क्या कर रहा है अभी ध्यान मत देना। टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंट्री। अब मैं देखो कमांड रन किया क्यूब फीचर गेट पॉड, ठीक है। तो अब यहाँ क्या दिखा रहा है? कह रहा है आपने ना एक पॉड बनाया टेस्ट नाम का। अब ये 1 बाई 1 का मतलब क्या है? कह रहा है इस पॉड के अंदर एक कंटेनर है, और इस एक का मतलब होता है वो एक चालू है। ठीक है। आपने इस कंटेनर पॉड के अंदर एक कंटेनर डिफाइन किया है, और ये 1 का मतलब है कि वो रेडी है। अगर वो कंटेनर रेडी नहीं होता तो यहाँ 0 लिख के आता। ठीक है। स्टेटस रनिंग है, और कह रहा 10 सेकंड पहले वो बना है। ठीक है। अब मैं यहां पर देखो कमांड मारू क्यूब सीटीएल
डिस्क्राइब क्या कर रहा हूँ? डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अभी मैं गेट किया था, अब मैं कर रहा हूँ डिस्क्राइब पीयूडी पॉड, इस पॉड को जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो डिस्क्राइब में जब मैं इसको रीड करता हूँ, तो कह रही पॉड के अंदर क्या है? कंटेनर है। दिख रहा है? क्या है? कंटेनर है। और ये रही कंटेनर की इंफॉर्मेशन। समझ आई? हाँ जी। हाँ, जो नाम आप दे रहे हो उसी नाम से कंटेनर भी बन रहा है। ठीक है। हम्म। नहीं, आपने कमांड क्या मारा? पॉड ना। तो ये पॉड है सर, ये पॉड है। अब आपको बता रहा है इस पॉड के अंदर ना दो कंटेनर चल रहे हैं। तो तब आपको उस कंटेनर की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। डिस्क्राइब पॉड, पॉड का नाम। आप बताओ कौन सा पॉड डिस्क्राइब करना है? हाँ। ठीक है। ये देखो। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ, बात में करूंगा। अभी पॉड को समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है पॉड में? हम्म। अगर मैं यहाँ पर कमांड मारूं kubectl गेट पॉड, तो यहाँ 1 बाई 1 आ रहा है। फिर वहां पे दो कंटेनर होगा ना, तो 2 लिख के आएगा सर। 2 बाई 2। 3 3 बाई 1 नहीं लिख के आएगा, 3 बाई 3 लिख के आएगा। 3 बाई 1 का मतलब हो जाता है कि 3 कंटेनर तो है, बट चल एक ही रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जब मल्टी कंटेनर पॉड का कंसेप्ट है तो बिल्कुल कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल साइट पे जाएं और यहाँ बताएं कि मल्टी कंटेनर पॉड हमें बनाना है।
हम्म। क्या बोल रहे हो? हम्म। हम्म। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। आप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरी मैनिफेस्ट फाइल है। अभी मैनिफेस्ट फाइल को भूल जाओ क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। इसके अंदर एक कंटेनर ये बन रहा है, ठीक है। एक कंटेनर ये बन रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पॉड के अंदर दो कंटेनर बनेंगे। ठीक है, क्या दिखा रहा है देखो, 0/2 मतलब 1/2 मतलब 1 बन चुका है, ठीक है। अभी नॉट रेडी एरर दे दिया, कुछ इशू होगा। दिख रहा है यहाँ पर, कह रहे इस पॉड के अंदर। सर, टेस्ट नाम का पॉड तो हमने पहले बना के रखा है, वो अभी थोड़ी बना। तो पहले से बना हुआ है ना। दो कंटेनर राइट, इसके अंदर तो, ठीक है। हाँ, ओवर की नहीं है। ठीक है। तो पीओडी पॉड का डेफिनेशन समझ आया आप लोगों को? पीओडी पॉड, ठीक है। कोई भी अगर आप, हाँ बोले। हम्म। वो प्रोसेस को क्या कर रहे हो आप? दो प्रोसेस को आप सेम कंटेनर पे चला रहे हो। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। राइट, राइट। अब डिपेंड करता है कि एक्सेस आप कहाँ से कर रहे हो। आउटसाइड से एक्सेस कर रहे हो, राइट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आउटसाइड से जब आप एक्सेस करते हो तो आप पॉड की आईपी को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि पॉड की आईपी जो होती है वो प्राइवेट होती है, ठीक है। आप एक्सेस करते हो लोड बैलेंसर की आईपी को, और लोड बैलेंसर की आईपी को भी आप एक्सेस नहीं करते, आप एक्सेस करते हो डीएनएस नेम को। तो डीएनएस नेम पे ट्रैफिक आती है, डीएनएस नेम से लोड बैलेंसर पे आती है, लोड बैलेंसर से पॉड की आईपी पे आएगी, ठीक है। कहाँ आएगी? और पॉड के आईपी पे भी नहीं आएगी। पॉड के आईपी के ऊपर ना एक पॉड का लोड बैलेंसर होता है, उस पे आएगी ट्रैफिक, ठीक है। और उससे फिर पॉड के आईपी पे आएगी, ठीक है। और पॉड की आईपी पे जब आएगी तो हमने ना पोर्ट मैपिंग कर रखा है कि, हाँ मैं बता रहा हूँ, पोर्ट मैपिंग मैंने कर रखा है। मैंने पोर्ट मैपिंग क्या कर रखी है कि फ्रंट एंड कंटेनर पे आए ट्रैफिक,
फ्रंट एंड कंटेनर किस पोर्ट पे चल रहा है? 80 पे। तो ट्रैफिक पॉड पे आ गई, वो क्या करेगा? हमारा पॉड के ऊपर जो लोड बैलेंसर है क्लस्टर आईपी, वो ट्रैफिक भेजेगा इस आईपी पे। इस आईपी के किस पोर्ट पे भेजेगा? 80 पे। तो 80 पोर्ट किस कंटेनर पे चल रहा है, उस कंटेनर पे ट्रैफिक आई। ठीक है। और हमने फ्रंट एंड कंटेनर के अंदर जाकर इंटीग्रेट किया है 5000 पोर्ट को। तो यहां से ट्रैफिक फिर यहां आएगी। और इस कंटेनर के अंदर हमने इंटीग्रेट किया है माई सीक्वल का पोर्ट। तो यहां से ट्रैफिक यहां आएगी, हिरारकी में चलेगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी है। ये तो आपने पूछा तो मैंने आपको जस्ट डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया, बट ये थोड़ी आगे लेवल की चीजें पे आती हैं। चलो फिर आज बाइंड अप करते हैं। किसी को डाउट है अभी जितना मैंने बताया इसमें? किसी को अपने लेवल पे कोई क्वेश्चन? आई थिंक मोहम्मद ने हैंड रेज किया है। हम्म। नहीं है किसी को डाउट तो ड्रॉप करें। गुड। परसों होगा। हम्म। नहीं, क्लासेस अल्टरनेट डेज पे हमने रखा है, एक एक दिन छोड़ के।